इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप अपनी जीएसटी की रिटर्न को डिले से फाइल करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर पे करना होगा, यानी कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी भले ही आप उसे कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हैं या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करके पे कर रहे हैं, आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट को किस प्रकार पे करना है, इसके लिए आपको हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की जजमेंट को रेफ़र करना है जो कि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के केस में इशू की गई है ऑन 18 अप्रैल 2019। इस केस में पटिशनर की टोटल टैक्स लायबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1014 करोड़ थी जुलाई 2017 से मई 2018 के बीच में, और आईटीसी जो अवेलेबल था वो अप्रोक्सीमेटली 968 करोड़ था। इसलिए वो अपनी रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा था जिसे वो कैश में नहीं पे कर पाया। लेकिन सभी लायबिलिटी उसने मई 2018 तक क्लियर कर दी। उसके बाद उसे सुपरिटेंडेंट से यानी कि सेंट्रल टैक्स के सुपरिटेंडेंट से नोटिस आया कि उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा एज पर सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट एट द रेट ऑफ 18%। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 50 को रेफ़र किया गया CGST एक्ट 2017 के, जिसमें कि कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है ड्यू डेट पे, तो जो टैक्स उसने पे नहीं किया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इस केस में हाई कोर्ट के सामने इशू था कि क्या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर पे करना होगा या फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर पे करना होगा, यानी कि जो अमाउंट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ किया है उसको इंक्लूड करके आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इस केस में पटिशनर का कहना था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तो सरकार के पास पहले ही चला जाता है, लेकिन इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि जब तक व्यक्ति अपनी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तब तक वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर पर अवेलेबल होती है, लेकिन जब तक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक वह इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे दिखाई नहीं देती है। इसलिए जो भी टैक्स गुड्स या फिर सर्विस पर पे किया गया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी बनता है जब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर फाइल कर देते हैं और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लेते हैं, यानी कि वह अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक और एग्जांपल देके समझाया है कि जैसे कि बैंक के पास किसी व्यक्ति का अकाउंट होता है तो वह पैसा तो बैंक के पास होता है लेकिन वो पैसा बैंक के लिए नहीं होता, बैंक उस पैसे को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो टैक्स चार्ज किया गया है गुड्स या फिर सर्विसेज पर वो हवा में ही होता है जब तक कि आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं और क्रेडिट एंट्री अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं करते हैं तब तक वह अमाउंट हवा में ही है। और यदि आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं तो जो अमाउंट अवेलेबल है हवा में, उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 की वर्डिंग को देखा गया कि यहाँ पे वर्डिंग ऑन हिज ऑन लिखा गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने में डिले करता है तो उसे अपने आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है जिस पीरियड के लिए टैक्स अनपेड रहा है वो सरकार को पे करना है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने में डिले करता है तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा एक और एग्जांपल दी गई कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जनवरी में कोई गुड्स परचेज करता है तो फरवरी में जो रिटर्न फाइल करेगा उसमें वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जिसके बाद की अमाउंट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। और उसके बाद वह व्यक्ति अपनी गुड्स की सेल मार्च में करता है तो जब अप्रैल में वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें आउटपुट टैक्स पेबल जो उसका आ रहा है उसे सेट ऑफ करने के लिए वो या तो कैश में से पेमेंट कर सकता है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर सकता है। इस प्रकार गवर्नमेंट के पास जो उस पैसे को यूज़ करने का अधिकार है वो तभी आता है जब व्यक्ति उसकी पेमेंट कर देता है। जब तक व्यक्ति टैक्स की पेमेंट नहीं करता है तब तक वह पैसा डीलर के पास ही रहता है, यानी कि टैक्स पेयर के पास ही रहता है और उसके पास ही उसकी ओनरशिप होती है। इसलिए सरकार को पूरा अधिकार है कि जब तक उसके टैक्स की पेमेंट ना कर दी जाए तब तक वह इंटरेस्ट की डिमांड कर सकती है। इस केस में 31 जीएसटी काउंसिल मीटिंग को भी रेफ़र किया गया, जिसमें कि 31 जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने डिसीजन लिया था कि सेक्शन 50 के अंतर्गत जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही पे किया जाएगा। लेकिन अभी तक
हाई कोर्ट ने देखा कि इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये अभी भी पेपर पे ही है, इसलिए हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि जो इंटरेस्ट है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वो आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही पे करना होगा। इस जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।